नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। जिस एक चीज ने लगातार भारतीय राजनीति को झकझोर रखा है वो है इलेक्शन कमीशन जिस तरह से चुनाव कराता है। वो चुनाव जो कि लोकतंत्र के स्वास्थ्य के परिचायक हैं, जो ये बताते हैं कि देश में अगर चुनाव संपन्न हो रहे हैं समय समय पर तो ये लोकतंत्र के जीवंत होने की प्रमाण के तौर पर हैं। उस चुनाव आयोग को लेकर के लगातार बहस है और वो बहस इस बात को लेकर है कि जो चुनाव कराने का तरीका है क्या वो सत्ता पक्ष को फेवर करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए के उनके सहयोगी, क्या उनको ये फेवर करता है। और उसी कड़ी में जो शुरुआत होती है ईवीएम से जुड़ गया आकर SIR, और ये जो गहन मतदाता पुनरीक्षण जिसका हिंदी रूपांतर है, इसकी शुरुआत जब से हुई है 25 जून से, तब से लेकर आज तक लगातार ये बहस का विषय है। और बिहार में इसकी शुरुआत हुई तो ये वहाँ का चुनावी मुद्दा ही बन गया। चुनावी मुद्दे तो वैसे वहाँ कई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार वहाँ दशकों से शासन कर रहे हैं, सत्ता में हैं, लिहाजा मुद्दों की तो कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सारे मुद्दे परे हो गए हैं। सिर्फ एक मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है और वो है गहन मतदाता पुनरीक्षण। नए वोटर लिस्ट का जो निर्वाचन में भाग लेंगे उन वोटर्स का एक नया लिस्ट, इसे अगर हम आसान में समझना चाहें तो। और ये जो नया वोटर लिस्ट बन रहा है ये आशंकाएं पैदा कर रहा है, क्योंकि सबको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं छूट जाऊं, मैं रह जाऊं, और अभी तक तो मैं वोटर हूं, लेकिन इसके बाद जो नई लिस्ट आएगी क्या मैं उसमें शामिल रहूंगा, मेरा नाम उसमें रहेगा तो ना। बिहार की आबादी वैसे 13 करोड़ के आसपास बताई जाती है, लेकिन मतदाता उसमें 7.9 करोड़ यानी कि करीब 8 करोड़ मतदाता माने जाते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारे पास काफ़ी समय है, हम इसे फिर से एक नए वोटर लिस्ट के तौर पर सामने ला सकते हैं और उसके बाद चुनाव करा सकते हैं, जो कि अक्टूबर के आखिर और नवंबर की शुरुआत में ड्यू है। विपक्ष कहता है कि दरअसल आप ये खेल कर रहे हैं, और ये खेल इसीलिए आप कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग छट जाएंगे, क्योंकि वो जो 11 दरवाजे आपने बनाए हैं 11 दस्तावेजों के, उनमें से अगर एक दस्तावेज किसी के पास नहीं है, अगर कोई भी दस्तावेज नहीं है, तो फिर वो वोटर नहीं रह पाएगा। आधार क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि आप तो मानकर चलते हैं कि आधार सब कार्य के लिए आज की तारीख में देश में ज़रूरी है, तो फिर वोटर कार्ड के लिए क्यों नहीं है ज़रूरी आधार? ये प्रश्न भी उठाया जा रहा है कि समय इतना कम है, फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? और गरीब जो दूसरे राज्यों में और यहाँ तक कि दूसरे मुल्कों में कमाने जाते हैं, उनका क्या होगा? इन सब सवालों के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, और राहुल गांधी आज पटना में थे, साथ में उनके तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव कोई माने या न माने, कहे या न कहे, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। सबसे बड़ा नेता जिसे कहा जा सकता है महागठबंधन में वही हैं, और तेजस्वी यादव की मौजूदगी इंश्योर करती है कि एक ज़बरदस्त समर्थकों का हुजूम साथ साथ चले। कार्यक्रम ये था कि पटना के आर ब्लॉक से चुनाव आयोग का जो दफ्तर है वहाँ तक जाना है। ये तमाम भीड़ एक जुलूस की शक्ल में चलेगी और ये मांग की जाएगी कि चुनाव आयोग इसे तुरंत फौरन बंद कर दे, इस पूरी प्रक्रिया को बंद कर दे, इस चुनाव तक तो कम से कम बंद कर ही दे। कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ नहीं है कि मतदाता पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए, नए वोटर लिस्ट का गठन नहीं होना चाहिए। सब चाहते हैं कि वो शुद्ध रहे और भारतीय नागरिक ही वोटर रहे, लेकिन भारतीय नागरिक वोटर रहे इस क्रम में हो सकता है कि वो लोग जो कि सत्ता पक्ष को वोट नहीं करते हैं, कहीं उनका मत कट तो नहीं जाएगा। इस
आशंका के तहत ये जो तमाम लोग जमा थे ये चल रहे थे। साथ चल रहे थे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। गाड़ी बड़ी गाड़ी थी, बड़े नेता सामने खड़े थे उसके, राहुल गांधी खड़े थे, तेजस्वी यादव खड़े थे और उनके साथ जो गठबंधन में हैं नेता, जैसे मुकेश साहनी हैं, वीआईपी पार्टी है उनकी, वो भी थे। दीपांकर भट्टाचार्य भी दिख रहे थे, सीपीआई-एमएल। इन बड़े नेताओं की मौजूदगी तो थी ही, कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी मौजूदगी थी और वो जो ट्रक था उस पर सब सवार नेता, लेकिन अपने आप में एक आंदोलन की तरह राजनीति करने वाले पप्पू यादव, वो भी चाहते थे कि वो उस गाड़ी पर चढ़ें। वो लगातार इस मसले पर अपने स्वयं में एक आंदोलन लीड कर रहे हैं। वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि यह गलत हो रहा है, जो ये मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है ये सही नहीं है और इसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। और पिछले करीब 1 सप्ताह से वो जगह जगह घूमकर इस एक दिन की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को जमा होने के लिए पटना में आह्वान कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया, उस गाड़ी में सवार नहीं होने दिया गया जिसमें राहुल और तेजस्वी थे। कोशिश की उन्होंने चढ़ने की, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। उन्होंने अपना सम्मान बचाया। वो दृश्य आप नहीं देख पाएंगे कि उन्होंने किस तरह से जो मंच पर चढ़ने की कोशिश की थी वो गाड़ी में नहीं की, क्योंकि दूर से उन्होंने देखा कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया गया गाड़ी में। कन्हैया कुमार दूसरे पात्र, बिहार में कन्हैया कुमार का जो जलवा है और पूरे देश में जो जलवा है उससे सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन उस गाड़ी में या उस मंच पर उनकी जगह नहीं बन पाई जिस पर तेजस्वी और राहुल थे। होंगे वो बहुत अच्छे वक्ता और होंगे वो एक ऐसे नेता जिनको सुनने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उनकी जगह बड़े मंच पर नहीं है। तेजस्वी ने अगर इसे सुनिश्चित किया तो क्या ये सही था? बहुत लोग कहते हैं कि तेजस्वी ने ही ये सुनिश्चित किया। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन कैसे ये हो सकता है? क्या राहुल गांधी ने ये सुनिश्चित किया कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव उस मंच पर और उस गाड़ी पर चढ़े ही नहीं जिस पर ये दोनों नेता थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे? तो जैसा कि मैंने बताया, गाड़ी पर पप्पू यादव चढ़ना चाहते थे, दूर से इशारा समझ गए, रुक गए, लेकिन कन्हैया कुमार चढ़ने की कोशिश करने लगे, उन्हें मना कर दिया गया। फिर दोनों पैदल चलने लगे और गाड़ी बड़ी आगे चल रही है, पीछे पीछे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जुलूस की शक्ल में आम आदमी की तरह पैदल चल रहे हैं और अपने मलाल को थोड़ा छिपा लिया गया उस वक्त। पर अभी भी ऐसा नहीं था कि खेल खत्म हो गया था और वो जो एक खलिश आजाई है उसे अभी और फील किया जाना बाकी था। फील तो तब से हो रहा था जब गाड़ी में सवार होने आए राहुल गांधी बगल में खड़े पप्पू यादव को इग्नोर कर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा नहीं कि वहाँ पर एक ऐसा नेता खड़ा है जो कांग्रेस का सदस्य तो है, लेकिन मजबूरी में उसने जो चुनाव लड़ा लोकसभा का वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर, और फिर उसके बाद से वो एसोसिएट मेंबर अपने आप को कहता है और हर वो चीज़ जो कांग्रेस कहती है उसका वो कट्टर समर्थक है। अपने दम पर वो चुनाव जीत कर आया। कोई पार्टी उसके लिए खड़ी नहीं हुई पूर्णिया में, लेकिन पप्पू यादव चुनाव जीत कर आए। लेकिन राहुल गांधी ने उधर देखा नहीं, अब वो आगे बढ़ गए, गाड़ी पर सवार हो गए। जाहिर है वहाँ पर उस वक्त तेजस्वी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उन्होंने तेजस्वी की तरफ देखा और लोग गाड़ी पर सवार हो गए। गाड़ी चली। जाहिर है गाड़ी को रुकना था, रोका जाना था, पुलिस का बंदोबस्त ऐसा था और एक निश्चित सीमा के बाद गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है इनकम टैक्स चौराहे के बाद। उसके बाद भाषण देने का दौर होता, मंच पर चढ़ना था और आप देखिए कि क्या स्थिति है। मंच पर भी जगह इन दोनों नेताओं की नहीं थी। इन दोनों नेताओं की जगह नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि संजय यादव जो कि राज्यसभा सांसद आरजेडी से कोटे से बनाए गए हैं, हरियाणा के रेवाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एंट्री थी। ये बिहार के दोनों नेता जो कि
अपने दम पर सियासत में अपनी पहचान बना चुके हैं। और पप्पू यादव तो तब के हैं जब शायद लालू यादव की राजनीति मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू हुई थी, उस वक्त से ही वो पप्पू यादव, जो कि पहले अपनी एक छवि के लिए जाने जाते थे बाहुबली, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने उसको बदला और जन सरोकारों से अपने आप को जोड़ा। वो बाहुबली वाली छवि किनारे की और अपने आप को जन सरोकारों से जोड़कर आगे बढ़े। और ऐसे नेता को आज जगह ही नहीं दी गई। जाहिर है सब कहानी जानते हैं, तेजस्वी पसंद नहीं करते हैं, न तेजस्वी पसंद करते हैं पप्पू यादव को, न तेजस्वी पसंद करते हैं कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार से क्या दिक्कत है? कन्हैया कुमार बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। शुरुआत में उनका बड़ा नाम था, लेकिन 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनका आभा मंडल तनिक कमज़ोर तो पड़ ही गया है। उनका अपना भी कुछ ऐसा आचरण रहता है कि धीरे धीरे अपने आप को बड़े नेता समझने लगे। कुछ लोगों का ये मानना है कि वो उनको नुकसान कर गया, पर बात ये नहीं है कि वो अपने आप को समझते हैं क्या। बात तो ये है कि तेजस्वी उन्हें क्या समझते हैं। तेजस्वी उन्हें किसी भी स्थिति में बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने देना नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं, तभी तो हर मंच पर उन्हें आगे कर दिया जाता है कन्हैया कुमार को, लेकिन तेजस्वी नहीं चाहते हैं। और इसीलिए आपको याद होगा साल 2019 का चुनाव, वो दिल्ली से 24 में माफ़ करें, और 19 का चुनाव वो जब बेगूसराय से लड़े थे तो वहाँ पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार दे दिया था, बावजूद इसके कि वो गठबंधन एक था और उस गठबंधन में लेफ्ट को वो सीट मिल रही थी, और उस वक्त लेफ्ट सीपीआई के सदस्य थे कन्हैया कुमार। लेकिन आरजेडी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, वोट बटे, गैर एनडीए, और बड़े आराम से गिरिराज सिंह जीत गए। और फिर वहाँ की राजनीति एक तरह से बंद हो गई बिहार की। कन्हैया कुमार दिल्ली आ गए और 2024 का चुनाव उन्होंने दिल्ली से लड़ा, यहाँ मनोज तिवारी से हारे। और तब लगा कि हो सकता है इस बार चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएं और सामने लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो तेजस्वी ये मान गए होंगे। पिछले दिनों पदयात्रा भी हुई थी कन्हैया कुमार की बिहार में, लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और वो आज दिख गया, किसी हालत में तेजस्वी कन्हैया कुमार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वजह क्या हैं, नहीं हैं, हमें वो सब नहीं पता है, लेकिन वो जो दिख रहा है वो तो स्पष्ट है, मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव अपने आप में एक स्वयंभू नेता की तरह अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। कई दफ़े लोकसभा के सांसद रहे हैं, और इस बार तो दृश्य अजीब हो गया जब पूर्णिया से वो चाहते थे कि हम लड़ें। लालू यादव उन्हें मधेपुरा से लड़ाना चाहते थे, पूर्णिया में वो बीमा भारती को जगह देना चाहते थे। उन्होंने दे भी दिया टिकट को बीमा भारती को, लेकिन पप्पू यादव ने बगावत करते हुए न केवल पूर्णिया से पर्चा भरा बल्कि चुनाव भी जीते। और एक तमाचे की तरह आरजेडी लीडरशिप के लिए ये बात थी। लिहाजा आज देखिए पप्पू यादव को उसके उस एपिसोड की सज़ा दी गई, मंच पर चढ़ने ही नहीं दिया गया। एक ऐसे पुराने नेता को जिसकी कम से कम 4 दशक की सियासत हो चुकी है। पर सवाल यहाँ ये हो जाता है कि ऐसी राजनीति करने से तेजस्वी का अपना ग्राफ कितना इंप्रूव होगा। उन्होंने 2 बिहार के ऐसे नेताओं को चढ़ने नहीं दिया जो कि अपनी अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन हरियाणा से आए एक नेता को चढ़ने दिया। वो उनके करीबी हैं, सहयोगी हैं। सबको साथ लेंगे तभी तो भारतीय जनता पार्टी से भिड़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं एक छोटी सी अपरिपक्वता तेजस्वी के आचरण में दिखाई पड़ती है यहाँ पर। इसे वो सुधारते हैं तो बहुत अच्छा, उनके बहुत समर्थक हैं, और उनके ऊपर जो आमतौर पर आरजेडी के नेताओं पर आरोप लगते हैं नहीं लगता है। लेकिन ये आज का आचरण भी उचित तो नहीं कहा जा सकता है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो बात साफ है, फिर ठीक है, फिर इस बात की तहकीकात होगी किसने मना किया। क्या राहुल गांधी मना करेंगे? इस बात की संभावना कम नज़र आती है, क्योंकि कन्हैया कुमार को कम से कम वो तो मना नहीं करेंगे। वो पसंद करते हैं कन्हैया कुमार को, यहाँ वहाँ सर्वत्र उन्हें भेज करके सभाएं कराते हैं, और सब जानते हैं कि कन्हैया कुमार और उनकी पर्सनल 1-to-1 डीलिंग है। तो कन्हैया कुमार को राहुल गांधी तो मना तो नहीं किए होंगे।
और पप्पू यादव को भी शायद वो मना नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनके ऊपर तेजस्वी का दबाव है तो वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी ही है सबसे प्रमुख व्यक्ति वहाँ पर ये नतीजा है, क्योंकि दोष राहुल गांधी का भी यहाँ लिखा जाएगा कि आखिर आप किन शर्तों पर अपनी पार्टी को कमज़ोर होते देखना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि बिना तेजस्वी यादव के खड़े भी नहीं हो पाएंगे आप वहाँ की सियासत में। लिहाजा ऐसा लग रहा है कि बिहार की सियासत में जो इंटरनल रंबलिंग्स हैं, आंतरिक जो गतिरोध है वो ज़्यादा है और उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। ये एक छोटी घटना नहीं है और कांग्रेस मलाल ज़रूर कर रही होगी, लेकिन तेजस्वी के आगे कुछ बोल नहीं पा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के खेमे में इसको किस तरह से लिया जाएगा देखना इस बात को है, लेकिन ये एक शुरुआत की तरह होती और बिहार से कोई एक बड़ा आंदोलन बन सकता था जो पूरे देश में फैलता, क्योंकि मतदाता गहन पुनरीक्षण पूरे देश में होने वाला है। पर उसे इस एक घटना ने ऐसा लगता है कि ज़रा मलिन कर दिया है। वैसे आंदोलन तो बना है और आंदोलन बड़ा बना है और धीरे धीरे ये पूरे देश में अगर फैल जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कैसे फैलेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो अपने फॉर्म्स ले लेकर जमा कर रहे हैं और चुनाव आयोग कहता है कि हमने अभी तक 7.8 करोड़ में से 7.1 करोड़ फॉर्म बांट दिए हैं। वो ये भी कह रहा है कि करीब 5 करोड़ के आसपास लोगों के फॉर्म एकत्रित भी किए जा चुके हैं और इसीलिए कोई मतदाता छूटेगा नहीं। अब प्रश्न यही है कि कोई छूटेगा तभी तो आंदोलन बनेगा, कोई छूटेगा तभी तो आंदोलन बनेगा। और कौन छूटता है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति छूट जाता है जिसके पास वैलिड कागज हैं? ये तमाम चीज़ें जब तय हो जाएंगी तभी तो आंदोलन बनेगा। तो आंदोलन का आधार वैसे ही बहुत पुख्ता नहीं है, कम से कम अभी, और ऐसे में इस तरह की गफलत भी हो जा रही है। अब देखना ये है कि इसका कुछ ज़्यादा प्रतिकूल असर महागठबंधन पर शायद न पड़े, और अगर ये पड़ता है तो फिर जाहिर है कि सीट गठबंधन और आपस में सीटों का बंटवारा और वो तमाम ऐसे मसले हैं, देखा यही जाएगा कि कांग्रेस एक मजबूत प्लेयर की तरह वहाँ दिखाई पड़ेगी और तेजस्वी अगर जो चाहेंगे तो उनकी ही चलेगी। ये सब कुछ बहुत सामान्य और बहुत अच्छा महागठबंधन के लिए है, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।